जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। पंपा सरोवर में रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी। उस स्थान की शोभा को देखकर वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो गया और वे पुनः विलाप करने लगे। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हे सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है। आज तो यह अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुख का परित्याग किया, मैं उसी के वन में रक्षा न कर सका। बड़े भाई की यह दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी का राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋषमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही वाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को छद्मवेश में भेजा है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।